हियर, इसका मतलब है कि तुम यहाँ आते हो। तो मैं कहूँगा प्लीज़, या तो मैं ये कहूँगा कुड यू प्लीज़ कम हियर, ये तो हो गया एक और तरीका। लेकिन जो असल स्ट्रक्चर है वो ये, यू नीड टू कम हियर, आप पीछे खड़े हैं, आप प्लीज़ इधर आ जाएँ, यू नीड टू कम हियर, मैं ऐसे कहूँगा। सो इस किस्म के फ़िक्र जब हिदायत देनी होती है किसी दूसरे को कि आप यहाँ आ जाएँ, आप उधर चले जाएँ, आप इधर बैठ जाएँ, यू नीड टू सिट हियर। आपके सामने कोई बंदा बैठा है, आपसे खड़ा है, आपसे कहते हैं आप यहाँ बैठ जाएँ। तो मैं या तो ये कहूँगा हैव अ सीट हियर, या फिर मैं ये कहूँगा यू नीड टू, अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर बोलना है तो यू नीड टू सिट हियर। सो ये यू हो गया, यू नीड टू वर्क। जब नेगेटिव करना, यू डोंट नीड टू लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, या तुम झूठ मत बोलो, तो तब मैं कहूंगा यू डोंट नीड टू लाई। सॉरी। इसको हम दूसरे तरीके से, ये यू नीड नॉट बी, ये भी अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है, आप इसको बेयर इन्फिनेटिव की मदद से यू नीड नॉट और फिर लाई कह सकते हैं। टू नहीं लगाना, यू नीड नॉट टू लाई नहीं करना, बल्कि यू नीड नॉट लाई करना। ये दोनों तरीके ठीक है, डोंट नीड टू करें या यू नीड नॉट कर लें, बोथ आर राइट। और जब ऑब्वियस इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव करना होगा तो आपको डू और डज का इस्तेमाल करना है, जो कि फिक्रे के आगाज में आएंगे। फॉर एग्जांपल, डू आई स्टिल नीड टू गो, क्या मैं अब भी जाऊं, या मुझे जाने की जरूरत है। मैं किसी से पूछता हूँ, इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद आप मुझे कह रहे हैं आप वहां जाएं, सो डू आई स्टिल नीड टू गो देयर, क्या मैं अब भी जाऊं। डू लाइक किसी को नीड टू का इंटरोगेटिव करना है, तो डू यू स्टिल नीड टू राइट अ लेटर, डज ही स्टिल नीड टू स्लीप। अब यहाँ पर नीड टू के बाद जब आपने इंटरोगेटिव करना हो तो डू और डज का इस्तेमाल करना है। डू आई नीड टू, डज ही नीड टू, तो इस तरीके से ही आपने इस्तेमाल करना है। बहरहाल ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, आपने गौर करना है कि ये जो हिदायत वाला हिस्सा है, ये हम सारा दिन जो स्पेशली इनफॉर्मल में वे में जो हम घर पे गुफ्तगू करते हैं, बीइंग अ मदर, एक माँ करती है, ये टीचर करती है, माएँ और टीचर्स जो हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और बच्चों के सामने फिक्रे बोल रहे हैं, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, तुम ये करो, तुम ये ना करो। क्योंकि आम तौर पर पेरेंट्स या टीचर हिदायत ही तो देते हैं कि ये करो ये ना करो, तो वहां पर आपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना होता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आसान करके डिफाइन किया, ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया। लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।